जय हिंद बच्चों। केमिस्ट्री भाईजान की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा भाईजान जो केमिस्ट्री रिलेटेड हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है। और आज भी हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो काफ़ी बच्चों को आसानी से समझ नहीं आता और थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है और कहीं ना कहीं इसको भूल जाते हैं। ठीक है। और उसी टॉपिक का नाम है सोल्यूबिलिटी। क्या नाम है उसी टॉपिक का? सोल्यूबिलिटी। कल हमने बहुत तीन चार क्वेश्चन किए थे जो डिफ़िकल्ट होते हैं, नीट जेडब्ल्यू में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस किए थे। उन क्वेश्चंस का हम ज़्यादा तो नहीं कर पाए उनमें से क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है। लेकिन अब जब ये सोल्यूबिलिटी और वेपर प्रेशर ये सब हो जाएगा तब हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसकी चिंता मत कीजिए, मैं प्रैक्टिस हमेशा कराता हूँ। आपके पीछे भी मैंने प्रैक्टिस कराई है, आगे भी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है। तो इसकी चिंता मत कीजिए कि प्रैक्टिस नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व सामने करवाए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए अपनी सॉल्युबिलिटी की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। सोल्यूबिलिटी 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 करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो हम अब तक करते आए हैं, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन क्या होता है इसको तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम अब तक करते ही आ रहे हैं सोल्यूशन को। सोल्यूशन होता है सर जिसमें सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? सोल्यूशन बोलते हैं। ये बात तो सही है, सोल्यूशन में सोल्यूट मिलाया जाए। जैसे नमक, चीनी पानी में मिला दी गई, नमक या चीनी पानी में मिला दी गई, जब वो गायब हो जाए तब तो वह सोल्यूशन है। यानी कि उसमें जो चीनी नमक डाला है वो गायब हो जाए तो इसका मतलब क्या है? वो सोल्यूशन है, बन गया है। ठीक है। लेकिन अब वही गिलास लो, अब क्या करो, दोबारा से वही गिलास लो जिसमें आपने चीनी नमक डाला था। ठीक है, चीनी डाली थी, मान के चलो, नमक नहीं, चीनी डाली थी। और वो पहले वाले में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा उसमें भी हाँ चीनी है या नहीं है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, मतलब घुल चुकी है पूरी पानी में, दिखाई नहीं दे रहा एक भी। और फिर आपने एक चम्मच और डाल दिया चीनी का, वो भी घुल गया अच्छे से। दूसरा चम्मच डाला, वो भी घुल गया। तीसरा चम्मच डाला, वो भी घुल गया। चौथा चम्मच डाला, वो घुली नहीं, जो चीनी डाली है वो घुली नहीं। क्या कर गई? वो नीचे बैठ गई। तो उसी को बोलते हैं सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या बताता है कि जब तक घोल सकते हो, घुल सकता है तब तक घोल लो। ठीक है। यानी कि जो सॉल्वेंट है उसके अंदर कितनी चीनी डाली जा सकती है, कितनी चीनी डाली जा सकती है, यानी कि कितनी चीनी उस पानी में घुल सकती है, वही कहलाता है सोल्यूबिलिटी। समझ आया? वही क्या कहलाता है? सोल्यूबिलिटी, विलेयता। हिंदी में बोलते हैं विलेयता। ठीक है। यानी कि कितना सोल्यूट सॉल्वेंट में घुल सकता है, ये कौन बताता है? सोल्यूबिलिटी बताती है। कौन बताता है? सोल्यूबिलिटी बताती है। इतना समझ आया? लिख दे थोड़ा सा इसके बारे में। विलेयता। ठीक है, विलेयता हिंदी में बोलते हैं इसको विलेयता, इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। ठीक है। क्या बोला मैंने? कि कितना सोल्यूट सोल्वेंट, यानी कि पानी, यानी पानी भी मान सकते सोल्वेंट की जगह पे, में घुल सकता है। उसी को क्या बोलते हैं हम? सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। सोल्यूबिलिटी हमें यही बताती है कि कितना सोल्यूट सॉल्वेंट में घुल सकता है। ये कौन बताती है? सोल्यूबिलिटी बताती है। ठीक है ना? समझ आया? अब सोल्यूबिलिटी के हिसाब से कितने टाइप्स का सोल्यूशन होता है, सोल्यूबिलिटी के हिसाब से कितने टाइप्स का सोल्यूशन होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब हमने क्लास का इंट्रोडक्शन किया था तभी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि सोल्यूबिलिटी के आधार पर, यानी कि मैंने सोल्यूशन के सभी टाइप्स करा दिए थे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, वो सब करा दिया था। उन्हीं के बीच में तीन तीन चीज़ें आई थी, तीन चीज़ें नहीं, तीन चीज़ें आई थी सुपर सैचुरेटेड छोड़ के। मैं आपको दो बता देता हूँ कौन कौन सी थी। एक सैचुरेटेड था, एक अनसैचुरेटेड था। ये दोनों सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सोल्यूबिलिटी के टाइप पे बांटा होता है सोल्यूशन को। ठीक है। तो देखिए कौन कौन से टाइप्स हो गए। सोल्यूशन सैचुरेटेड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
इसमें क्या होता है, मान के चलो आपने चीनी घोल दी पानी में, एक गिलास पानी में आपने चीनी घोल दी 1 चम्मच, ठीक है, घुलकर वह गायब हो गई। अब उसके अंदर और चीनी घुल सकती है, वो भी आपने घोल दी, और चीनी घोल दी, और चीनी, यानी कि घोलते जा रहे हो और वह घुलती जा रही है। पानी में जो चीनी है वो घोल रहे हो और घुलती जा रही है, उसमें कोई लिमिट बाउंड्री नहीं है, तो वो बनता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि आप जितना चाहो उतना सॉल्यूट घोल सकते हो, ठीक है, यानी कि जितना चाहो उतना सॉल्यूट घुल सकता है, ठीक है। और वही बात सैचुरेटेड में उल्टा हो जाता है, इसमें लिमिट हो जाती है कि इतने सॉल्यूट के बाद भाई अब इसके अंदर नहीं घुलने वाला पानी, इसके अंदर नहीं घुलेगी चीनी, नमक इसके अंदर नहीं घुलेगी, घुलने के बाद क्या होता है फिर वो नीचे बैठ जाती है, जितना घुलना तो घुल गया, अब वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, क्या होता है, लिमिट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की एक लिमिट है भी, आप इसके बाद सॉल्यूट नहीं डाल सकते, यानी कि चीनी नमक पानी में जैसे डालते हैं, डालने के बाद अब आपने पानी में डाला डाला डालते गए 3 चम्मच डाल दिए, 4 चम्मच डाल दिए, चौथे चम्मच के बाद वह रुक जाएगी, एक गिलास पानी में रुक गई, रुकने के बाद क्या हुआ, जो वो नीचे बैठ गई, चीनी क्या होगी, गिलास के नीचे बैठ गई, तल पर, नीचे तल पर, ठीक है। तो उसमें क्या बताता है, उसमें बताता है कि यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, अब इसके अंदर और नहीं घोला जा सकती चीनी, अब घोलोगे तो नीचे रह जाएगी, घुलेगी नहीं, समझ आया। यही होता है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में अनलिमिटेड है जितना मर्जी, ठीक है ना, अनलिमिटेड है जितना मर्जी डाल लो। ओके, समझ आया, अच्छे से समझ आया, कोई डाउट किसी बच्चे का नहीं, तो इसको इसको आसानी से समझते हैं, आगे भी देखते हैं, चलिए आगे देखें, आगे हम बात करेंगे। अब देखो, अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या होती है, दोनों की डेफिनेशंस हिंदी में देख लेते हैं क्या डेफिनेशंस होती है, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसको बोलते हैं संतृप्त, इसको बोलते हैं असंतृप्त, इसको बोलते हैं संतृप्त, इसको बोलते हैं असंतृप्त हिंदी में, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन भी वैसे यही होगी, मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी है वैसे तो। इसकी होती है कि जितना सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मतलब विलायक में घोलने के बाद भी घुल जाए और घुल जाए, उसे असंतृप्त सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड में क्या होता है कि कुछ विलेय घोलने के बाद घोलने के बाद बाकी, घोलने नहीं, घुलने के बाद बाकी सॉल्यूशन, बाकी विलेय नीचे बैठ जाए, उसी को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि संतृप्त सॉल्यूशन। बाकी जो बचा वो नीचे बैठ गया भाई, क्यों, आगे घुल ही नहीं सकता कुछ भी, तो क्या घोलोगे आप, क्या क्या लोगे इसमें, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम तरल ठोस में, तरल और ठोस के बीच में विलेयता कैसे होती है। तरल का मतलब लिक्विड, ठोस का मतलब सॉलिड, इन दोनों के बीच की सॉलिबिलिटी कैसे होती है, ठीक है। देखें, चलो क्या देखने वाले हैं, तरल यानी कि लिक्विड, कईयों को लिक्विड से समझ आता है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे आधे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है, आधे वर्ड उनको इंग्लिश में पता होते हैं, आधे हिंदी में पता होते हैं, हम उनमें से हैं, मैं उनमें से हूँ, मुझे ये लिक्विड वगैरह पता है, तरल वगैरह नहीं पता होता, ठीक है। ठोस, ठोस आपका हो जाएगा सॉलिड, क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। की विलायता,
हिंदी में विलेयता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विलेयता। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, जब ठोस डालते हैं, इनको 1 मिनट हम सिक्योर डाल देते हैं, बार बार नीचे गिर जाते हैं ना, तो सिक्योर में डालना फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्या होता है, जब भी आप लोग जब ठोस को लिक्विड में डालते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट जो है वो कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकता। आपको पहले स्टार्टिंग में याद करो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब ठोस है, यानी कि जो सॉल्यूट है उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं देखा जाता। गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड फॉर्म उसकी कभी होगी ही नहीं। मैंने यही बताया था। ओके सर, ये बात आपकी समझ आई। अब बात क्या करेंगे, बात क्या है, देखो ध्यान से देखना। अब इधर उधर की चक्कर पकड़ छोड़ दो, यहाँ देखो ध्यान से। ठीक है, मैसेज आ गया उसका, सर उसको मैसेज से बात करने दो मुझे। हाँ, कहाँ आपकी क्लास चल रही है? वैसे ही मेरे पास बहुत कम टाइम है, बड़ी मुश्किल से तो फंसी है, वरना भाग जाएगी किसी और के साथ। मुझे बात करने दो पहले। कमाल है, क्लास देखो पहले। ठीक है, उसके साथ बाद में बात कर लेना। और वैसे ही वो पहले से किसी और के साथ बात करके अक गई है, अब आपके पास आई है। ठीक है ना। जब ठोस डालते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो दो काम एक साथ साथ चलते हैं। यानी कि जब आपने क्या किया, नमक पानी में डाल दिया, तो उसमें दो काम एक साथ चलेंगे। दो काम हो गए। पहला काम क्या होगा, विलीन होना, यानी कि डिसोल्यूशन होने लग जाएगा। डिसोल्यूशन होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठोस के कण पानी में जुड़ने लग जाएंगे, पानी के अंदर जुड़ने लग जाएंगे, घूमने लग जाएंगे। पानी के जो कण हैं H2O, मैंने आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अब ये है सोल्युबिलिटी के अंदर आया है तो बता रहा हूँ। ठीक है, विलीन हो जाएंगे, मतलब विलीन का मतलब है जो नमक के जो कण है वो किसके अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे, H2O में मिलने शुरू हो जाएंगे, जुड़ने शुरू हो जाएंगे उनसे। ठीक है, समझ आया इतना? ठीक है, दूसरा जो होता है क्रिस्टलेशन होता है। क्या होता है दूसरा काम, और ये साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ठीक है, और क्या होगा, जब उसके अंदर H2O में जो नमक के कण है वो मिल रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक और प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या कहता है? क्रिस्टलाइजेशन कहता है कि अगर दो कण जुड़ रहे हैं आपस में, तो उन्हीं में से उल्टा होकर वापस में कुछ कण जो है, नमक के जो कुछ कण है, वापस होकर क्या बनते जा रहे हैं? क्रिस्टल बनते जा रहे हैं, वापस ठोस बनते जा रहे हैं। मतलब क्या बनते जा रहे हैं? ठोस बनते जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये कोई बिकर है, इसमें बर्तन है, देखो समझा रहा हूँ, पहले समझ लो। बर्तन है, इसके अंदर पानी डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? पानी डाला हुआ है। ठीक है, इसमें क्या डाला है? पानी डाला हुआ है। हमने इसमें डाल दिया नमक, नमक डाल दिया। ठीक है, कितना डाला ये नहीं पता, अब कितना डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, NaCl जो है वो H2O के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, H2O के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये जो Na और NaCl H2O के साथ जुड़ रहा है, इसमें से कुछ ऐसे कण भी होंगे। देखिए, पहला काम तो यही हो रहा है कि ये इसमें जुड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें से भी कुछ कण ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, ठोस बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ठोस बनना शुरू हो जाएंगे। और इसी को बोलते हैं, ठोस बनने को, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, लाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टीकरण, क्रिस्टलीकरण, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिस्टलीकरण। ठीक है, और जो ये NaCl नमक जो है वो पानी में जो नमक के कण घुल रहे हैं, जो पानी के अंदर नमक के कण घुल रहे हैं, वो क्या होगा? डिसोल्यूशन। क्या होगा? डिसोल्यूशन। इसी को बोलते हैं हम, डिसोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हिंदी में? विलीन होना। विलीन हो जाते हैं किसके अंदर? H2O में। NaCl के जो कण हैं वो किस में विलीन हो जाते हैं? पानी में विलीन हो जाते हैं, H2O में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, विलीन होना।
डिसो सोल्यूशन को बोलते हैं विलीन होना, क्रिस्टलाइजेशन को क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब कोई दो कण आपस में मिल रहे हो, ज़्यादातर किसमें होता है, ये लिक्विड और सॉलिड के मिश्रण में होता है, यानी कि तरल और ठोस के मिश्रण में होता है। जब भी उन दोनों का मिश्रण होगा तो दोनों के कण आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? जुड़ने की कोशिश करेंगे। जुड़ तो जाएंगे, लेकिन कुछ कण ऐसे होंगे जो ठोस दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे। जो NaCl है, मान के चलो मैं नमक की बात कर रहा हूँ, नमक के कण और पानी के कण आपस में जुड़ गए, ठीक है, ऐसे करके वो जुड़ गए। जुड़ने के बाद क्या होगा, जो NaCl है, NaCl के ही कुछ कण ठोस बनना शुरू हो जाएंगे, उसको बोलेंगे क्रिस्टली के, क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीकरण, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीकरण। जो NaCl के NaCl के ही कण जो क्या बनना शुरू हो गए? ठोस बनना शुरू हो गए। लेकिन अब ये दोनों जुड़े हैं, ये H2O और ये है NaCl नमक, और ये क्या है? वाटर H2O, ठीक है। ये जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, इस जुड़ने को क्या बोलते हैं? जब इनके कण आपस में जुड़ेंगे, इन जुड़ने के कणों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इन दोनों के कणों को? एनीबॉडी टेल? ओके, मैं बता देता हूँ, नहीं पता है अगर। इनके जुड़ने को, H2O के जुड़ने को और नमक के जुड़ने को बोलते हैं हम डिसोसोल्यूशन, विलीन होना, यानी कि एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से विलीन हो जाना, मतलब एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से एक मात्रा के अंदर जुड़ जाना, ठीक है, जुड़ जाना, मतलब कि पता ना चले भी ये पानी है या नमक है, अलग अलग पता ना चले, एक जैसे से मिक्सर हो जाए, ठीक है। पता चलता है कि पानी कहाँ है, नमक कहाँ है। जब पानी में घोल दिया जाता है नमक, पता चलता है कहाँ है उसमें प्रेजेंट है नमक। किसके साथ चिपक गया है? हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2O के साथ क्या हो गया? NaCl चिपक गए हैं कण, दोनों के दोनों कण चिपक गए, इसीलिए हम उसमें नमक को नहीं देख पा रहे, लेकिन उसमें नमक प्रेजेंट है, नमक के कण प्रेजेंट है उसमें। समझ आया? यस सर, समझ आ गया अच्छे से भाईजान जी, आप अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं क्या होता है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या कुछ कुछ पढ़ना है हमें। क्रिस्टलाइजेशन का बता दिया मैंने क्या होता है। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, इसी साइड लिख देता हूँ डेफिनेशन क्या होता है इसके अंदर। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या था मेरा, जब ठोस के कण ठोस के कण तरल में मिलते हैं, तरल का मतलब लिक्विड, तरल में वैसे ही कुछ कण वापिस क्या बन जाते हैं? ठोस बन जाते हैं। ठोस बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, ठीक है, क्रिस्टलीकरण। और डिसोसोल्यूशन का क्या कहते हैं? डिसोसोल्यूशन भी देख लेते हैं क्या होता है। डिसोसोल्यूशन होता है कि एक विलेय, यानी कि तरल तरल की बात कर रहे हैं ना, जब ठोस के कण तरल में एकदम इंक खत्म हो गई, एकदम मिल जाएं, उसी को बोलते हैं डिसोसोल्यूशन। उसी को क्या बोलते हैं? डिसोसोल्यूशन। चिंता मत करो, लाइट बंद हुई है। प्रॉब्लम सॉल्व, लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चलो इसको लिख लिया, यहाँ पर रह गए थे ना, उसी को क्या बोलते हैं? डिसोसोल्यूशन बोलते हैं। तो उसके कण तरल में एकदम ऐसे मिल जाए कि उनको पता ही नहीं चले कि कण कौन से, NaCl के कण कौन से है और पानी के कण कौन से है। ये एग्जाम्पल था, ये क्या था आपका? एग्जाम्पल था, ठीक है, लिख लिया। जल्दी इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, या यहीं पर समझ लेते हैं, एक टॉपिक है छोटा सा, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम आप लोग लिखिए इसको, फिर मैं बताता हूँ। चलिए लिख लिया, इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर हम आगे चलते हैं।
अब इसमें देखते हैं हम, इसी के अंदर सॉल्युबिलिटी के अंदर एक टॉपिक आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या आता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यह क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज साम्यावस्था। गतिज साम्यावस्था, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गतिज साम्यावस्था। ठीक है। अब एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, कैसे होता है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। जब ठोस के कण, जितने ठोस के कण, यानी कि मैं लिख देता हूँ, जब जितने ठोस के कण, सॉरी, जितने ठोस के कण तरल में मिल रहे हैं उतने ही बाहर आ रहे हैं। ठीक है, उतने ही बाहर आ रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम डिसोल्यूशन, सॉरी डिसोल्यूशन बोल रहा हूं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोल देते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है? जितना नमक हमने घोला पानी के अंदर, उतने ही नमक के कण, जितने नमक के कण हमने पानी में घोले, उतने ही नमक के कण वापस बाहर निकल रहे हैं, उसी को बोलते हैं डायनेमिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डायनेमिक सोल्यूशन। और उस समय पर क्या होता है, जो सिस्टम होता है, सिस्टम का मतलब क्या है? सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो कुछ होगा, ये नमक वगैरह जो कुछ होगा इसमें डला हुआ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा एक तरह से। इसी को सिस्टम बोलते हैं ना, इसी को सिस्टम बोलते हैं। शांत हो जाएगा एकदम। जब मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर कराया तो उसमें देख लेना, सिस्टम शांत हो जाता है, यानी कि कुछ ना बनना शुरू होगा ना निकलना शुरू होगा, फिर एकदम आराम से बैठ जाएगा। मैं नहीं आगे जाने वाला, बस हो गया जो होना था, बस मैं नहीं जाने वाला आगे। ठीक है, तो यही कौन बोलता है? डायनेमिक सॉल्यूशन बोलता है। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम्स में बोलता है, कौन बोलता है? सॉल्यूशन बोलता है। इतना समझ आया? ठीक है, डायनेमिक सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, समझ आ गया ना डायनेमिक सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखते हैं हम ठोस सॉलिड की विलेयता। जो ठोस और सॉलिड की विलेयता है वो किस किन बातों पर डिपेंड करती है? ठीक है, किन किन बातों पर डिपेंड करती है? पहली बात किस पर डिपेंड करेगी? विलेय और विलायक की प्रकृति के ऊपर, यानी कि वह किस नेचर के हैं, स्वभाव पर, उनके स्वभाव, स्वभाव, प्रकृति मतलब स्वभाव, उनके स्वभाव पर, क्या किस तरह के वो दोनों स्वभाव रखते हैं, उस हिसाब से उनका क्या बनेगी? विलेयता बनेगी। ठीक है, वही बात आती है तापमान के, तापमान के इफेक्ट से वो किस तरह के विलेयता करेंगे, आपस में किस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, और तापमान में दो केस बनते हैं। एक एक होता है जब हम टेम्परेचर देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे, उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। और ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या है? ये नहीं कम कर दिया ठंडा हो जाएगा। याद रखना ये बात कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी। लाइक 50 डिग्री सेल्सियस पर धरती जो है वो आग उगलने लगती है। 50 डिग्री सेल्सियस पर धरती जो है आग उगलने लग जाती है। बाहर से लू, पैर भी नहीं रखे जाते धरती पर। ठीक है, अभी आ जाएगा जून के महीने में, देखना आप कैसे 50 डिग्री सेल्सियस पर जाता है टेम्परेचर। अब की बार तो ज़्यादा भी जा सकता है, पिछली बार भी ज़्यादा गया था, अब की बार भी ज़्यादा जा सकता है, तो ऐसा हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, टॉपिक की तरफ चलते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? गैस, उतनी ज़्यादा क्या होगी? गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं उसको? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में क्या होगा कि जो कण है, जो कण है वो जो विलेय के कण है वो सॉल्वेंट में ज़्यादा जल्दी घुलते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चीनी में, पानी में चीनी घोल देना। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तापमान का, पानी में चीनी घोल देना। बताऊंगा आगे, चिंता मत करो क्या क्यों होता है पानी में ज़्यादा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका। उसके बाद केस नंबर 2 होता है कि केस नंबर 2 में क्या होगा? टेम्परेचर घटा दिया जाए, माइनस में चला जाए। ठीक है, 6-7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कुछ हो जाए, यानी कि 20 से कम हो, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी। क्या होगी? ठंड ज़्यादा होगी। ठीक है, और ठंड ज़्यादा होगी, जब वह आपस में घुलेंगे तो गर्मी पैदा करेंगे। क्या करेंगे? गर्मी पैदा करेंगे। ठीक है ना।
अब कहने का मतलब क्या, पहले वाले में गर्मी देनी पड़ेगी, पहले वाले में गर्मी देनी पड़ेगी, दूसरे वाले में ठंडा मौसम होगा, टेम्परेचर ठंडा होगा, लेकिन उसमें से गैस बाहर निकलेगी। इसका भी बताऊंगा मैं, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है ना। घुलेगी, उसी को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। दूसरा होता है प्रेशर के इफेक्ट से। प्रेशर मतलब कि दबाव, हिंदी में दबाव बोलते हैं प्रेशर को, प्रेशर से, ठीक है। अब समझते हैं इनको, मैंने बता दिया क्या क्या इसके इफेक्ट से चेंज पड़ता है, इनके ऊपर विलेयता का पता चलता है, सब बता दिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस किस के कारण होता है। सबसे पहला मैंने जो कारण बताया आपको, वो बताया है, यहाँ से इसको अलग कर दें, हाँ ऐसा करते हैं, हम तीनों टाइप पर एक जगह पर पढ़ लेते हैं अलग अलग तरीके से, यहाँ से और इसको यहाँ से। तीन टाइप बताई ना मैंने, तीनों टाइप को अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला टाइप मैंने बताया विलेय और विलायक की, विलेय विलायक की प्रकृति, यानी कि नेचर के बारे में, इसको नेचर बोलते हैं, प्रकृति को। इस पर क्या इफेक्ट डलेगा, इस पर क्या इफेक्ट डलने वाला है। और मैं ये ना आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सम्मान में सम्मान ही घुलेंगे। जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था क्लास का, क्या कराया था, इंट्रोडक्शन कराया था क्लास का, तभी मैंने आपको बता दिया था अच्छे से कि जब जो सम्मान चीज़ है वो सम्मान में घुलेगी, जैसे नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर में घुलेगी, आयनिक में पोलर घुल सकता है क्योंकि दोनों सम्मान हैं, दोनों सम्मान है, दोनों घुल सकते हैं, लेकिन पोलर में नॉन पोलर नहीं घुल सकता। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी, अब भी बता देता हूँ अच्छे से। अगर नमक और पानी को मिलाओगे, ठीक है, अगर नमक और पानी की जो अट्रैक्शन की क्षमता है एक दूसरे के, यानी कि इसकी अट्रैक्शन की क्षमता और इसकी अट्रैक्शन की क्षमता, यानी कि पानी और नमक के अट्रैक्शन की क्षमता बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे से घुल जाएंगे। लेकिन अगर इसकी अट्रैक्शन क्षमता पानी की अट्रैक्शन क्षमता से कम है, अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करना, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना, मैंने फोर्स इसीलिए नहीं बोला था, समझ नहीं आएगा, एक दूसरे को आकर्षित करना, आकर्षित कर लेंगे। अगर इसकी क्षमता इसकी क्षमता दोनों की बराबर है एक दूसरे को खींचने की, तो ये खींच जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगी, अगर बराबर नहीं होगी, तो ये कभी घुलेंगे नहीं। यानी कि कहने का क्या मतलब हो गया, जब भी विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के कणों की आकर्षित क्षमता बराबर होगी, उसी को बोलते हैं, तो वो आपस में घुल जाएंगे, अदरवाइज नहीं घुलेंगे, अदरवाइज नहीं घुलेंगे, ज़्यादा नहीं घुलेंगे। लेकिन अगर दोनों की आपस में अट्रैक्शन की क्षमता ठीक ठाक है, एक दूसरे को घुल सकते हैं, तो इसका मतलब घोलते रहो भी, जितना मर्जी घोलता रहेगा वो। लेकिन एक बात याद रखना, क्षमता बराबर होनी चाहिए अट्रैक्शन की। पता चले एक आपने पोलर रख दिया, खींचने की क्षमता बहुत कम है, और एक नॉन पोलर रख दिया, अब ये क्या खींचेगी एक दूसरे को। पोलर का मतलब क्या होता है, देखो पोलर का मतलब होता है ये कोई चीज़ है, ये यहाँ पर पोल पर रखा हुआ है, किसी चीज़ के पोल पर है, पोल का मतलब दीवार पर रखा है, ठीक है। और एक ये हो गया, ये नॉन पोलर है, क्या इन दोनों की क्षमता बराबर है? ये इधर भाई, ये इधर, ये बीच में से इसको कैसे खींच लेगा, ये बीच में है, एक यहाँ पर है, ये इसको कैसे खींच लेगा? खींच सकता है? नहीं खींच सकता। हाँ, एक बात रहेगी, अगर ये नॉन पोलर हो ये भी, तभी इन दोनों को खींचा जा सकता है, ऐसे चिपका दो बस, ये और ये कण एक दूसरे से मिल जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो अट्रैक्शन क्षमता बराबर होनी चाहिए, नॉन पोलर से चिपकेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, आयनिक और पोलर, आयनिक और पोलर दोनों एक समान होते हैं, वो दोनों आपस में अट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन की क्लास देख लेना, ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास देख लेना। वैसे ही क्या होता है, नमक और पानी की अट्रैक्शन क्षमता बराबर होती है, इसीलिए वह एक दूसरे में घुल जाते हैं, अदरवाइज ना घुलते, अदरवाइज ना घुलते, दोनों की अट्रैक्शन क्षमता बराबर होती है, इसलिए NaCl H2O में घुल जाता है, ठीक है। ये तो हो गया विलेय के आधार पर, विलेय और विलायक की क्षमता के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, इतना समझ आया। अब देखते हैं तापमान के आधार पर, तापमान, टेम्परेचर पर क्या होता है। केस नंबर 1, इसके अंदर दो केस बनेंगे, एक मैंने पहले बता दिया आपको, पहले ही बता दिया है केस क्या क्या बनेंगे। पहला केस बनेगा हम टेम्परेचर खुद ज़्यादा देंगे, और दूसरा में टेम्परेचर कम देंगे, लेकिन वह सॉल्यूशन
खुद से एक गर्मी निकालेगा। क्या निकालेगा? खुद से टेम्परेचर ज़्यादा निकालेगा, लेकिन हम उसको टेम्परेचर कम देंगे। ठीक है ना? उसमें टेम्परेचर खुद से ज़्यादा निकलेगा, गर्मी ज़्यादा निकलेगी। एक में गर्मी देनी पड़ेगी, एक में गर्मी अपने आप निकलेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? समझ आया? ऑटोमेटिकली निकलेगी। ठीक है, बताता हूँ कैसे। देखो, केस नंबर 1 क्या बनेगा? इसमें केस नंबर 1 बनेगा कि हम टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, तो ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो गर्मी देनी होगी, देनी चाहिए, देनी होगी। टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं तो गर्मी देनी होगी। पहला तो पॉइंट यही बन जाता है, गर्मी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप विलेय और विलायक के जो मिश्रण है, विलेय जो विलायक का मिश्रण है, उसको क्या किया जाता है? टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे चीनी है, नमक, पानी है। मैं आपको कहाँ समझाऊँ? ये यही समझा देता हूँ छोटा सा बना के। ये है कोई सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें नमक डाल दिया या चीनी, चीनी डाल दिया आपने, चीनी डाल दी। अब चीनी डाली है, इसको आप नीचे से टेम्परेचर दिए जा रहे हो। क्या दिए जा रहे हो? टेम्परेचर दिए जा रहे हो। टेम्परेचर यानी कि तापमान दिए जा रहे हो, गर्मी दिए जा रहे हो, आग दे रहे हो नीचे से। जैसे चूल्हे पर पानी गर्म करते हैं ना, उसमें चीनी डाल दो बस, वैसे ही। ठीक है, ये गर्म हो रहा है। जैसे जैसे ये गर्म होगा, इसके अंदर जो चीनी डली हुई है वो सारी की सारी घुल जाएगी, चाहे सोलिबिलिटी कुछ भी हो। चाहे सोलिबिलिटी कुछ भी हो। कहने का क्या मतलब है? सोलिबिलिटी यहाँ से तय होगी, इस टेम्परेचर से तय होगी कि क्या टेम्परेचर दिया गया है, सोलिबिलिटी इससे तय होगी। ठीक है ना? ये इसमें घुलता रहेगा, घुलता रहेगा, चीनी डालते रहो, 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 घुलता रहेगा। ठीक है ना? घुलता रहेगा, घुलता रहेगा, घुलता रहेगा। जितनी चाहे डाल लो वो घुलती रहेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। उसके अंदर कौन सी सोलिबिलिटी हो जाएगी? अनसैचुरेटेड सोलिबिलिटी हो जाएगी। जितना चाहे यार घोल दो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जो है उसकी क्षमता कम करता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा, एक टाइम पर आएगा चाशनी बन जाएगी उसकी। ठीक है, चाशनी भी गाढ़ी। चाशनी भी कई टाइप्स की होती है, मैंने आपको पीछे बताया था, पीछे क्लासेस, इंट्रोडक्शन की क्लासेस में मैंने सब बताया है। ठीक है, ये मिटा दे, अब मिटा देते हैं। विलेय को क्या दिया जाता है? टेम्परेचर दिया जाता है। विलेय को टेम्परेचर दिया जाता है। विलेय को टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर मतलब तापमान। तो विलेय ज़्यादा घुलेगा, विलेय ज़्यादा घुलेगा। ठीक है, कहने को मैं इंग्लिश में भी बोल सकता था भी। ये क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक के हिसाब से बता देता है, ये सोल्यूट बोलते हैं इसको, और इसको विलायक को बोलते हैं सोलवेंट। ठीक है, याद रखना टेम्परेचर के आधार पर है ये। ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम बहुत बेस्ट चीज़ है। हिंदी मीडियम बहुत है। मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, जो साइंस है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, लेकिन समझ मुझे हिंदी मीडियम में ज़्यादा आसानी से आ जाती है। ठीक है, हिंदी मीडियम इज़ अ बेस्ट मीडियम। ठीक है, अब देखो केस नंबर 2, क्या करेंगे हम? टेम्परेचर कम देंगे। टेम्परेचर कम देंगे, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा निकलेगा। इसमें क्या किया था? देना पड़ा था, देना पड़ा था। अब ये क्या करेगा? खुद निकालेगा। इसमें क्या होगा? गर्मी निकलेगी, गर्मी निकलेगी। तापमान दिया, कम घटा दिया, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ टेम्परेचर कम कर दिया। अब ये तो सब समझ जाते हैं। इसमें क्या किया था हमने? टेम्परेचर ज़्यादा दिया था। ठीक है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा और इसमें टेम्परेचर कम। तो इसमें क्या होगा? गर्मी सोल्यूशन निकालेगा, ना कि हमने दी है। गर्मी सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर कम किया है। तो गर्मी कैसे दे सकते हैं? टेम्परेचर कम कर दिया है, आप ले गए इसको 20 से नीचे। 20 से नीचे तो ठंडा होता है, 20 से नीचे तो ठंडा होगा। ठीक है, 20 से नीचे अगर ठंडा होगा तो इसका मतलब क्या है? जो सोल्यूशन है वो खुद से गर्मी निकाल रहा है। सोल्यूशन खुद से गर्मी निकाल रहा है। जैसे मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसे ये है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कई जगह आपने देखा होगा कि आप जब भी पानी होता है, जो पानी जब भी सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है, या बर्फ़ को देखोगे तो बर्फ़ बनाने की जब इसको की जाती है, तो ऐसे ऐसे भाप निकलती है इसमें से, ऐसे ऐसे। और वो भाप ठंडी नहीं होती, गर्म होती है, गर्म भाप होती है।
गर्म भाप, ऐसे। तो भाप निकलती है तो उसी को बोलते हैं हम कि गर्मी निकल रही है, ना कि गर्मी दी गई है, निकल रही है गर्मी बाहर। तो गर्मी बाहर निकलेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एक्सोथर्मिक, थर्मिक, एक्सोथर्मिक से याद रखो एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। एक्सोथर्मिक से एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, और एंडो से मतलब अंदर एंटर करना। बस याद रखो यार, अंदर एंटर हुई है गर्मी, क्योंकि आपने गर्मी सॉल्यूशन को दी है, गर्मी सॉल्यूशन को दी है, ना कि ली है, दी है, ठीक है। इसमें क्या किया, गर्मी निकली है, ना कि आपने दी है, ठीक है। ये दोनों बातें याद रखना, देना और निकालना बहुत अलग चीज है, ठीक है, खासकर केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत अलग चीज है, रासायनिक विज्ञान में, ठीक है। अगर आपने ठंडा मौसम में कोई चीज़ सोल्यूशन रखा है, आपने ठंडे मौसम में रखा, तो वो अपना ऑटोमेटिकली अपनी गर्मी बाहर निकालना शुरू कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली गर्मी निकलेगी, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एग्जिट, एग्ज से एग्जिट, एंडो से अंदर आना, ठीक है। और वही थर्मिक का मतलब होता है गैस, हीट, ठीक है, हीट देनी है। तो इसका मतलब क्या है, विले को, ठीक है, विले को क्या करोगे आप लोग, जब गर्म किया जाता है, मतलब क्या है कहने का, विले को जब ठंडे मौसम में रखा जाता है, यानी कि टेम्परेचर कम दिया जाता है, तब वह क्या करेगा, वह कम घुलेगा। विले जो है टेम्परेचर के हिसाब से घुलता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो विले ज़्यादा घुल जाएगा, जितना चाहो डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, चीनी को पानी में जितना मर्जी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, वह घुलती रहेगी, टेम्परेचर दिया जा रहा है क्योंकि। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो वह आसानी से घुल जाएगा, नहीं घुलेगा आसानी से, क्या वो घुलेगा ही नहीं, ठीक है। विले को टेम्परेचर कम देंगे, यानी कि तापमान कम दिया जाए, तो वह कम घुलेगा, ठीक है, कम घुलेगा। ये बात भी समझ आ गई सर। टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। कहने का क्या मतलब है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, इन चीज़ों से समझ क्या आया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाए, यानी कि हाई लेवल का टेम्परेचर दिया जाए, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता, घुलने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर कम दिया जाए तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, घुलने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ये बातें याद रखनी, समझाने का मतलब यही था। आसानी से समझ आ गया, कोई मुश्किल तो थोड़ी ना था। तो इसको लिखो, फिर हम एक टॉपिक और समझना है हमें, उस टॉपिक को भी हम समझ ही लेते हैं क्या होता है टॉपिक में, ठीक है। प्रेशर के आधार पर, किसके आधार पर, प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है वो भी चेक कर लेते हैं। किसके आधार पर, तीसरा पॉइंट है आपका, ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में क्या होता है, प्रेशर, दबाव, दबाव पर क्या होगा, दबाव देने पर सॉल्युबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, दबाव देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको बता देता हूँ, दबाव देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। ठोस और तरल में तो कभी नहीं होने वाला, किसमें, ठोस और तरल में, ठोस और तरल में, ठीक है, ठोस और तरल में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर फर्क, फर्क की बताओ तो चाहिए, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के पास पास होते हैं, ये घुलने के लिए ही बना होता है इसके अंदर, और ये इसको घोलने के लिए ही बना होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस तरह का विलेय है, किस तरह का ठोस है, डिपेंड करता है किस तरह का ठोस है। लेकिन कहने का क्या मतलब है, दोनों ऑटोमेटिकली अपने अपने पास पास होते हैं, तो इसीलिए दोनों जुड़ जाते हैं। देखिए, पानी आपने देखा होगा ठोस के पास मिल जाएगा, लेकिन गैस ठोस के पास नहीं मिलेगी, गैस ऊंचाई पे मिलेगी, टाइम पे। इन दोनों को आपने हमेशा देखा होगा मिलते हुए, लेकिन कभी आपने सुना है कि ठोस को गैस में मिलाया गया,
या गैस को पानी में मिलाया गया। सिर्फ गैस को पानी में तब मिलाया जाता है, यानी कि लिक्विड में तब मिलाया जाएगा जब कोल्ड ड्रिंक की बात आएगी। कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप देखोगे गैस होती है बहुत सारी, जब आप उसको खोलते हो तो गैस निकलती है काफ़ी सारी। वो भी मैं कल की क्लास में समझाने वाला हूँ क्यों निकलती है गैस। कोल्ड ड्रिंक वाली बात भी हम कल करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, आज के लिए हम यही करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। हमें पढ़ लिया प्रेशर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमेशा जो तरल और ठोस होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर से फ़र्क पड़ेगा सोलिबिलिटी पर, और प्रकृति से करेगा। प्रकृति से क्या करेगा, अगर दोनों का नेचर सेम है, यानी कि ये भी घुलने की क्षमता ज़्यादा रखता है और ये घोलने की क्षमता ज़्यादा रखता है, दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों के एक दूसरे का अट्रैक्शन फोर्स भी ठीक ठाक हो, बराबर हो, तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर यार आपके देखिए, एक तरह से इसको ना देख सकते हैं विचार से, विचारों से। देखो, अगर किसी इंसान के विचार आपके विचारों से मिलते हैं तो आप दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन यार उसके विचार अलग है और आपके विचार अलग है, तो झगड़ा होना आम बात है। ठीक है ना। तो वैसे ही होता है इसमें, अगर इसके विचार इससे मिलते हैं विलायक से, तो आसानी से भाई एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो भाई छोड़ दो। ठीक है ना। तो ये घुलेंगे नहीं, इनकी बनेगी नहीं बात में, जोड़ी अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना, समझ आया? कोई डाउट है किसी बच्चे का? वैसे तो कोई डाउट नहीं रहने वाला, भाईजान ने पढ़ाया है, कौन सा डाउट रहेगा। तो ये था आपका सोलिबिलिटी के बारे में इतना। कल हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। नेट जेडब्ल्यू तो के लिए तो फेवरेट क्वेश्चन है वही। एनडीए में थोड़ा कम देखे है मैंने, लेकिन नेट जेडब्ल्यू के तो फेवरेट क्वेश्चन है वही। कोल्ड ड्रिंक वगैरह के ऊपर, ये केमिकली जो होती है चीज़ें, इनके ऊपर ज़्यादातर उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछता है नेट जेडब्ल्यू ज़्यादातर। ठीक है, तो कल हम इसके साथ साथ हेनरी लॉ भी कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ हेनरी लॉ के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा कल की क्लास में, और साथ ही आपका हेनरी लॉ भी खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास से परसों की क्लास में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।